डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूं। पिछले हफ्ते हमने एक मिनी सीरीज शुरू की थी, फाइनेंशियल स्कैम 150 तरीके पैसे उगलवाने के। लेकिन आज हम कुछ बातें करेंगे। उसमें सबसे पहले माजरत, मैंने एक दो बातें गलत कही थी लास्ट वीक, उसकी मैं न सिर्फ माफ़ी मांगूंगा लेकिन उसको सुधारूंगा भी। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि 150 तरीके हैं। 150 तरीके नहीं हैं, सिर्फ 17 तरीके हैं, लेकिन 150 से ज़्यादा मौके हैं। वो जो अल्फाज था, तरीका, वो गलत था। तो ये फ़र्क क्या है तरीके में और अब मैं कह रहा हूँ मौके में? तो ये कंफ्यूजन को थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए गलती हो गई। लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूं। मान लीजिए कि आप मस्जिद में गए, मस्जिद में नमाज पढ़ी, उसके बाद में बाहर एक बक्सा रखा हुआ है जो डोनेशन बॉक्स है। उस डोनेशन बॉक्स में आपने पैसे डाले न डाले जो भी है, वो एक तरीका है कंट्रीब्यूट करने का। लेकिन अगर मान लो वही मस्जिद में 15 कमरे हैं और हर एक कमरे के अंदर एक बक्सा रखा हुआ है डोनेशन का, वही तरीके का जो पहले आपने जो पैसे डाले थे, तो वो 16 तरीके नहीं हो गए, वो एक ही तरीका हुआ। लेकिन 16 मौके आपको फराहम किए गए कि आप उन कमरों में जाएं और वहां पर वो जो पहले आपने कंट्रीब्यूट किया था, अब फिर से 15 दफा और कीजिए। वो मौके आपको फराहम किए गए। तो मैं कहूँगा कि वो 150 जो मैंने कहा था, वो तरीके नहीं हैं, वो मौके हैं। अच्छा, अब आप ये सवाल करोगे कि भाई आदमी ने एक दफ़ा बक्से में कब पैसे डाल दिए हैं तो वो 15 कमरे में क्यों जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। अगर होगा तो इसका जवाब ये है कि हाँ, एक अक्लमंद आदमी वो नहीं करेगा, लेकिन इस्माइली करेगा। और वो क्यों करेगा उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो 15 कमरे में जाने के लिए, जो इंग्लिश में नहीं कहते हैं हम कि इंसेंटिव दिया जाता है, कुछ मिठाई दी जाती है। रियल में मिठाई नहीं होती है, ऐसे ही बोलने का तरीका है। कुछ दिया जाता है, कुछ मिलता है। क्या मिलता है उन 15 कमरों में जाने से, उसकी बातें हम आज भी करेंगे और हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। दूसरी गलती ये हो गई कि वो जो नंबर मैंने दिया था 150, वो गलत था। जो जैसे मैंने कहा सिर्फ 17 तरीके हैं, लेकिन मौके जो हैं, जो मैं 150 कहने की कोशिश कर रहा था, वो मौके 150 नहीं हैं, वो 300 के आसपास है। लेकिन कहां तक हम पहुंचते हैं, क्या नंबर आपको ठीक लगता है, वो आप डिसाइड करो। मैं वो बातें करूंगा कि जो हकीकत है, जो जमात खाने में होता है। कुछ मुल्कों में नहीं होता है, कुछ मुल्कों में कुछ चीज़ें होती है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये मस्जिदों मंदिरों की तरह नहीं है कि आपने बक्से में डाल दिए। ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि जो हमको समझना पड़ेगा। तो हम आज शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते हमने जमात खाने की बात की थी। हमने ये कहा था कि आगा खान ने पैसे निकलवाने के लिए 2 तरीके बनाए हैं। उनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक जमात खाना और एक एकेडीएन। एकेडीएन को फिलहाल हम साइड में रखते हैं, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी जमात खाने पे आते हैं। जमात खाने को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, एक तो जमात खाना और दूसरा मजालिस। मजालिस को भी हम साइड में रखते हैं, अभी जमात खाने की बात करते हैं। जमात खाने को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, एक शाम का जमात खाना, एक सुबह का जमात खाना। सुबह का जमात खाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है कि वहाँ पर जो है आपको सिर्फ 3 दफ़ा पैसे देने हैं।
पहले तो आपको दुआ करा भी करना है, जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि आप बहुत गुनहगार हो, आपको पैसे देने हैं मुकी साहब को और माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आपको जो है कि अब जो न्याज पीना है उसमें पैसे देने हैं। न्याज जो है वो आगा खान ने हाथ लगाया हुआ है, तो पाक पानी है, तो वो पियोगे तो पूरा दिन पाक जाएगा और आप भी पाक बन जाओगे। तीसरा तरीका पैसे देने का ये है कि वहाँ पर आप खाना बना के लेके आओगे, जिसको हमने बात की थी नांदी। नांदी बेची जाएगी और वो पैसे जो है वो आगा खान को भेजे जाएंगे। ये सिर्फ 3 तरीके हैं, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे। अच्छा, अब आते हैं शाम को। तो शाम को आपकी जो है कि वो नियाज नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा मजालिस में, जिसकी हम बातें बाद में करेंगे। शाम को आपको वही करना है जो आपने सुबह किया था, दुआ करानी है और आपको नांदी करनी है, ये 2 हुए। लेकिन शाम को उसके अलावा भी कुछ करना है कि जो हम अब बात करेंगे। तो उसमें जो है कि कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा कोई गुजर गया है 5 साल पहले, उसकी रूह के लिए दुआ करके दो। तो वो मुकी साहब को पैसे देता है, वो दुआ कर लेता है। फिर दूसरा आता है, बोलता है कि भाई हमको जो है मुश्किल बड़ी है ज़िंदगी में, मुश्किल आसान की दुआ करके दो, तो पैसे देता है, फिर वो हो गया। फिर बंदा तीसरा आता है, वो बोलता है गुनाह बख्शामनी की दुआ करके दो। अभी भाई अभी तो करके गया था वो दुआ करावी में, नहीं वो अलग, अभी पेट नहीं भरा है, अभी गुनाह माफ़ नहीं हुए, तो मुझे दुआ करावी के लिए भी करके दे दो। ठीक है, अच्छा, तो ये भी हो गया तरीका। फिर होते हैं मैरिजेस, जो हमने लास्ट वीक बात की थी, और हमने फ्यूनरल सर्विसेज की बात की थी। तो ये सब मिलवा के 9 तरीके हुए। मैंने कहा था 17 तरीके हैं, अभी सिर्फ 9 हुए हैं। आगे चलते हैं। आज अब मजलिस में हमने डिवाइड किया था, याद है, जमात खाने को 2 हिस्सों में। एक तो डेली जमात खाने की सर्विस और एक तो वो 15 कमरे। अब ये 15 कमरे खोलेंगे। तो कमरे 15 नहीं है, एक्चुअली 17 है। तो वो 17 कमरों में जाकर वही सारी चीज़ें करनी है कि जो हर जगह आपने पहले की है, और फिर से वही पैसे देने हैं जो आपने पहले दे चुके हैं आप। अच्छा, तो वो मजलिस से क्या क्या है वो हम आज थोड़ा सीखते हैं। अब मजलिस भी है ना, उसकी भी कैटेगरीज होती है। कुछ मजलिस ऐसी होती है कि जिसको लोअर मजलिस कहा जाता है, कुछ मजलिस ऐसी होती है कि जिसको हायर मजलिस कहा जाता है, कुछ मजलिस ऐसी है कि जिसमें पैसे लिए जाते हैं, कुछ मजलिस ऐसी है कि जिसमें पैसे नहीं लिए जाते। अब जब मैं कहता हूं कि पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि दुआ करावी में पैसे नहीं दोगे, नांदी में नहीं दोगे, इसमें नहीं दोगे, उसमें नहीं नहीं नहीं, वो तो दोगे, वो तो सारा दोगे आप। लेकिन जब मैं कहता हूं कि पैसे नहीं दोगे, उसका मतलब ये हुआ कि आप वो मजलिस में जाने के लिए एंट्री फी नहीं दोगे, क्योंकि कुछ मजलिस आप नहीं जा सकते हो। आप अगर इस्माइली हो फिर भी नहीं जा सकते हो। आपको शिकायत है ना, है कि नहीं है, कि इस्माइली लोग हमको जमात खाने में क्यों आने नहीं देते हैं, है कि नहीं, शिकायत है ना। आप थोड़ा ये देखो, आपको तो क्या, वो अपने मुरीद को भी नहीं आने देते हैं कुछ मजलिस में। और भी सुनो कि अगर आप उस मजलिस के मेंबर नहीं हो, आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो आपको ये सुनने का भी कोई हक नहीं है कि वो मजलिस में हुआ क्या। आगा खान ने जो दुआएं दी है उन लोगों को, उन मुरीदों को, वो आपके लिए नहीं है। हालांकि आपने बैयत की है, आप इस्माइली हो, लेकिन आपके लिए नहीं है, वो अलग कैटेगरी है। वो कैटेगरी में शामिल होने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, कि जिसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बयान कर रहा था कि मजलिस भी जो है वो अलग अलग किस्म की होती है। तो अब जो है कि उसकी कैटेगरीज को हम देखते हैं। पहले आज पहली दफ़ा मैं पेपर पे लिख के आया हूँ, तो क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर चीज़ हर जगह पे बैठनी चाहिए,
तो देख देख के मैं आपको सुनाऊंगा। तो मजलिसों की कैटेगरी देखते हैं, उसकी 5 कैटेगरीज है, ठीक है। एक मजलिस की कैटेगरी होती है जिसमें वो मजलिस का फोकस जो होता है वो आपके गुनाहों को माफ करवाने का होता है। दूसरी कैटेगरी ये होता है कि इमाम जो है उसकी मेहमानी किस तरह करनी है। मेहमानी आपको मालूम है ना, आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसका ख्याल रखते हो, वो आप उसकी मेहमानी करते हो। तो मौला की मेहरबानी, आगा खान की मेहमानी करनी है तो वो किस तरह करनी है, उसकी मजालिस स्पेशल होती है। उसके बाद मुश्किल आसान सर्विसेज के लिए भी मजालिसें होती है। और उसके बाद क्लीनिंग सर्विस। अब क्लीनिंग ये घर की क्लीनिंग सर्विस नहीं है कि गाड़ी की क्लीनिंग नहीं है, आपकी क्लीनिंग। आप बहुत गंदे हो, गंदे मतलब ऐसा नहीं कि आप नहाए नहीं हो, आपका रूह जो है वो बहुत गंदा है, उसकी सफाई करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने मजलिसें बनाई है। और आखिरी मजलिस ये है कि उसको हम आफ्टर लाइफ मजालिस कहेंगे। आफ्टर लाइफ मजालिस में क्या होता है कि आपने ज़िंदगी भर गुनाह किए, आप रोज़ाना आए जमात खाने में, गुनाह की माफ़ी के पैसे दिए, ये दुआ करवाई, वो दुआ करवाई, वो दुआ करवाई, वो मजलिसों में गए, वो छाटा लिया, ये सब कुछ किया। उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस तो है नहीं कि आप छूटोगे कि नहीं छूटोगे। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, जो इस्माइलियों को कभी नहीं होता है, वो उसकी बातें डिटेल में करेंगे कि इस्माइलियों को ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता है और होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि आप गुनाह करो फिर जमात खाने में आओ, फिर माफ़ी मांगो, फिर गुनाह करो, फिर माफ़ी मांगो, फिर गुनाह करो, फिर माफ़ी मांगो, पैसे दो, उससे गुनाह नहीं माफ़ होते हैं। लेकिन ये टॉपिक कुछ अलग ही है, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। तो हाँ, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जिंदगी भर गुनाह किया माफ़ करवाया, गुनाह किया माफ़ करवाया, अब आप मर गए, अब आप जन्नत में जाओगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मत फिक्र करो। हमारे पास उसकी 4 सर्विसेज हैं, 4 अलग अलग किस्म की सर्विसेज हैं कि जिसमें आप जो है कि हिस्सा ले सकते हो। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे पहली सर्विस पे कि जो गुनाह की माफ़ी की सर्विसेज होती है। एक तो वो है कि जिसकी हमने बात कर ली है, दुआ करावी, जिससे गुनाह माफ़ होते हैं। दूसरी भी हमने बात कर ली है, गुनाह बख्शामनी, तो उसको हम गिनेंगे नहीं, पहले गिन चुके हैं हम इसको, मतलब 150 में नहीं गिनेंगे क्योंकि वो 9 जो हमने गिने हैं वो उसमें ये आ गया है। अच्छा, तीसरी जो सर्विस है जो सिर्फ मजालिस में होती है वो है छांटे। अभी छांटे भी 3 वैरायटी में आते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो गुनाह की माफ़ी के छांटे होते हैं। छांटा आपको मालूम है कि क्या होता है कि मुंह पे पानी का छिड़काव, उसको छांटा कहते हैं। क्रिश्चियंस के अंदर ये होता है, पाक पानी, होली वाटर जिसको कहते हैं, कि उसको मुंह पे छिड़का जाता है और आदमी, मतलब ऐसा समझा जाता है कि उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस तरह आगा खान भी उस पानी को हाथ लगा देते हैं और जो है कि आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गुनाह बख्शामनी का छाटा, तो इसमें भी आपको पैसे देने हैं। अच्छा, अब दूसरी किस्म की, तो गुनाह की माफ़ी के लिए मजलिसों में 3 वैरायटी अवेलेबल है, दुआ करावी, गुनाह बख्शामनी की दुआ और गुनाह बख्शामनी के छाटे। अब मेहमानी करनी है मौला की, मौला की मेहमानी करनी है, तो कैसे करोगे? मौला तो यूरोप में बैठा हुआ है, अभी तो शायद हॉस्पिटल में है, आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन उसकी मेहमानी करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो आप जमात खाने में आओगे, खाना बना के आओगे। जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप खाना बनाते हो ना, उसको खिलाते हो, इस तरह से आप खाना बनाओगे और आप जमात खाने में लेके जाओगे, उसको बेचा जाएगा। लेकिन उसको 2 तरीके से बेचा जाएगा। हम एक माल के, एक आइटम के हम 2 तरीके से पैसे निकलवाते हैं। एक तो होता है, उसको कहते हैं अव्वल सुफरा। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है। तो होता क्या है कि जमात खाने के अंदर मान लो 2000 बंदे आए,
उसमें से 1000 बंदों ने मेहमानी लेके आए, मेहमानी मतलब खाना बना के लेके आए। अब वो 1000 आइटम वहां पर जमात खाने में पड़ी हुई है टेबल के ऊपर। अब मान लो कि वो सारी एक जगह पड़ी हुई है, उसको कहते हैं सुफरा। और अव्वल का मतलब पहला। ओके, अब पहला बोलने की जरूरत क्या है? इसकी जरूरत यह है कि दूसरी दफा उसको बेचा जाएगा। तो अभी पहला बेच रहे हैं, तो एक बंदा खड़ा होगा जमात खाने में, और वो जो है कि माइक पे आएगा, वो कहेगा कि देखो ये सारा 1000 आइटम पड़ी हुई है, जो भी ये सुफरे को नीलामी को जीतेगा उसको इतना सवाब मिलेगा कि जैसे ये 1000 आइटम वो खुद अपने घर से बना के लेके आया। तो ऑक्शन शुरू होता है। मान लो $1000 में ऑक्शन गया, तो वो जिसने जीता है वो ऐसे उठेगा आके जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली है। पूरी जमात 2000 आदमी जो बैठे हैं उसके सामने सीना तान कर वो आएगा, उसके जैसा कोई नहीं है। 2000 निकालेगा कैश, जो भी उसने $1000 जो भी अमाउंट था वो अमाउंट देगा मुखी साहब को, मुखी साहब उसको दुआएं देंगे। एक भी आइटम खाने की नहीं देंगे क्योंकि उसको भी बेचना है दूसरी दफा। तो वो दुआ देंगे और वो चला जाएगा, फिर वो विक्ट्री मार्च करेगा, अपनी जगह जाके बैठेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया अव्वल सुफरा। अब जब जमात खाना खत्म होता है तो वो 1000 जो प्लेट थी उसको एक के बाद एक बेचा जाएगा और उसके भी पैसे ऐंठे जाएंगे। तो ये हो गए 2 तरीके। ठीक है, किसके? मेहमानी के। अच्छा, अब मान लो कि आप इतने पैसे वाले नहीं हो कि आप अव्वल सुफरा उसमें पार्टिसिपेट करो। हाँ, $1000, 2000, 3000, 5000, आपके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन आपको मेहमानी तो मौला की करनी चाहिए ना। और आप जो है कि नांदी भी जो आपने नहीं ली है, तो आपको डर है किसी बात का कि भाई खाना कैसा होगा, खाना कैसा नहीं होगा, मुझे नांदी नहीं लेनी है। ठीक है ना? तो आप क्या करो, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आपको मेहमानी करनी है ना, तो आपके लिए कोने में एक आदमी बैठा हुआ है, वो मुखी साहब ने उसको बैठाया हुआ है। अब उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके पैसे ले और आपको दुआएं दे। न अव्वल सुफरा करना है, न नांदी का खाना खाना है। आप जाके खाली उसको बोलो ये एनवेलप है, इसमें $50 है, $100 है, $1000 है, जो भी है, आप जो अफोर्ड कर सकते हो वो डाल के उसको दे दो, वो बहुत दुआएं देगा आपको, और इस तरह से आपकी मेहमानी हो जाएगी। जब मैं 2014 में निकला था तो मैं ऐसे सुन रहा था, उस ज़माने में मैंने देखा नहीं है कभी, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि फिक्स प्राइस मेहमानी भी आ चुकी है, कि उसमें क्या है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या दूं क्या नहीं दूं। उन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं कि भाई इसमें 25 डाल दो, उसमें 50 डाल दो। लेकिन ये कितनी सच बात है ये मुझे नहीं मालूम है। अगर आपने कुछ सुना है इसके बारे में तो मुझे बताना। तो और कुछ जो एकेडीएन में हम जब जाएंगे, एकेडीएन की बात करेंगे, तो उसमें डिस्काउंट सिस्टम भी चलता है, तो वो बातें भी हम तब करेंगे। अच्छा, तो मेहमानी सर्विस हो गई, इसमें 3 तरीके हैं। अच्छा, मुश्किल आसान, और ये सारी चीज़ें मजलिस में होती है, जमात खाने में नहीं होती है। ठीक है, जैसे गुना बख्शानी का छाटा फॉर एग्जाम्पल, और ये अव्वल सुफरो, कैश की मेहमानी, ये सारी चीज़ें मजलिस में होती है। ठीक है, तो कैश की मेहमानी 12 नंबर हुआ। और उसके बाद आते हैं मुश्किल आसान की सर्विसेज के ऊपर। मुश्किल आसान, आपको मालूम है कि ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप जमात खाने जाओ, आप मुखी साहब के हाथ में पैसे दो। 2 तरीके हैं मुश्किल आसान के। एक हम पहले वो जो जमात खाने, डेली जमात खाना था, उसमें हम कर चुके हैं, मुश्किल आसान की दुआ वो कर चुके हैं। लेकिन अब आएगा मुश्किल आसान का छांटा, छांटे की भी हम बात कर चुके हैं। तो छांटा हो गया मुश्किल आसान का नंबर 13। अच्छा, ये हो गया मुश्किल आसान सर्विसेज। और उसके बाद में आएगी साफ सफाई सर्विस।
आपके रूह की सफाई की सर्विसेज। तो इसमें हमारे पास आइटम है दो, ठीक है। एक तो है आबे शिफा, जो नियाज की बात मैंने नहीं की थी, तो वो मजलिसों में नियाज दिया जाता है। तो नियाज हाजिर इमाम ने, आगा खान ने उसके ऊपर कुछ पढ़ा है, तो वो पाक पानी हो गया, अब इसको पीना है। छांटा जो था वो भी पाक पानी था, लेकिन उसका छिड़काव होता है छांटे का। और ये पाक पानी जो है, जिसको आबे शफा कहते हैं, आब मतलब आब अरबी में पानी को कहते हैं, और शिफा जो अच्छा, एक आदमी को अच्छा कर देता है, जो बीमार होता है वो अच्छा कर देता है, जो गंदा होता है उसको साफ करता है, उसको शिफा कहते हैं। तो आबे शिफा उसको पीना है, वो अवेलेबल है जमात खाने में। आप पैसे रखो, एक प्याली लो और वो पी लो, आप हो गए साफ, ठीक है। ये एक सफाई की सर्विस है। दूसरी एक सफाई की सर्विस है कि जिसको हम कहते हैं कि दसोंद। अब दसोंद एक ऐसी टॉपिक है कि जो मैं पहले कर चुका हूँ 1-2 साल पहले, लेकिन ये एक अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। लेकिन मुख्तसरन बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं कि ये क्या होता है दसोंद, कि इसमें जैसे क्रिश्चियन लोग 10% अपनी इनकम के चर्च को देते हैं, है कि नहीं। ज़कात जो है, कुरान शरीफ में ज़कात का परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं कि भाई 2.5% देना चाहिए अपनी एसेट्स का। अब ज़कात और दसोन में फ़र्क ये है कि आपको क्रिश्चियनों की तरह दसोन आपको इनकम पे देनी है, ज़कात अलग है। ये सिस्टम इस्माइलियों की जो है वो क्रिश्चियन से मिलती है कि आपको अपनी इनकम पे 12.5% देने हैं, ठीक है। और ज़कात क्या है, ज़कात 2.5% दिया जाता है, लेकिन वो आपके माल के ऊपर है। पूरा जो एसेट्स है आपका घर है, बिजनेस है, बैंक अकाउंट्स है, सब मिलवा के जो भी मिल्कियत है उसके ऊपर हर साल आपको 2.5% देना है, ठीक है। उसको ज़कात कहते हैं। और वो पैसे कुरान शरीफ में जो है बताए गए हैं कि किसको देने हैं, किसको नहीं देने हैं, ठीक है। लेकिन वो गरीबों को देने हैं मोस्टली, ज़्यादातर, ओके। इमाम को तो नहीं देने हैं और न रसूल को देने हैं। यहाँ पर आगा खान को देने हैं ये 12.5%, ठीक है। तो ये फ़र्क है दसोन में और ज़कात में। अब दसोन आप कहोगे कि भाई ये क्लीनिंग सर्विस कैसे हो गई, मैं आपको बताता हूँ। हमने एक वायस सुनी थी बहुत साल पहले, कम से कम 20 साल हो गए, लेकिन मुझे वो अल्फाज, अबू अली मिशनरी जो थे हमारे, वो मरहूम गुजर चुके, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनकी वायस में उन्होंने एक दिन कहा था कि दसों दिए बगैर अगर आपने अपने बच्चों को खाना खिलाया तो नाजायज हो गए, आपने खाना खाया तो हो गए, आपका खून नापाक हो गया, आप नापाक हो गए। तो इसलिए मैंने इसका नाम क्लीनिंग सर्विसेज रखा। तो क्लीनिंग सर्विस में क्या होता है कि दसों देने से खून पाक होता है, और खून पाक होने से औलाद भी पाक होती है, और आपका रूह भी पाक होता है, इसीलिए इसको क्लीनिंग सर्विस कहा गया। अच्छा, अब आते हैं आखिरी सर्विसेज के ऊपर, आफ्टर लाइफ सर्विसेज। अब जो है कि इसमें क्या है कि वो छांटे नहीं हमने मुश्किल आसान के और गुनाह बख्शामनी के किए थे, अब ये तीसरी वैरायटी का छांटा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छांटा है, ये लिए बिना मरना नहीं कभी, ठीक है। तो ये रूहानी, इसको कहते हैं कि रूहानी रोशनी का छांटा। अब देखो, ये थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझाता हूं आपको। रूहानी रोशनी ये भला क्या चीज होता है। तो इस्माइलियों में ये माना जाता है कि अल्लाह जो है वो एक नूर है। इस्लाम में भी नूर कहा जाता है, कुरान शरीफ में भी नूर कहा गया अल्लाह को, लेकिन इस्माइलियों में अल्लाह के नूर की बात नहीं हो रही है। इस्माइलियों में आगा खान के नूर की बात हो रही, क्योंकि वो अल्लाह है ना। तो आगा खान का, इमाम का, मौला का नूर देखना है इस्माइली को, तो उसका तरीका उन्होंने हिंदुइज्म से निकाला है। तो वो क्या करते हैं कि सुबह 4 बजे
वो मेडिटेशन करते हैं। और वो मेडिटेशन का मकसद ये होता है कि एक दिन आपको नूर नजर आएगा। किसका? मौला का। और जिस दिन मौला का नूर नजर आ गया, वो उस दिन आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वो नूर जो है वो दिखता नहीं है। होगा तो दिखेगा ना, दिखता नहीं है। तो वो आता है, शिकायत करता है कि भाई मुझे तो नूर नहीं, मैं 5 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं सुबह जमात खाने जाके, मुझे तो कोई नूर नहीं दिखा। तो उसके लिए भी हमने फैसिलिटी बना के रखी है। आप मुखी साहब के पास जाओ और उसको बोलो कि रूहानी रोशनी का छांटा दे दे। कोई दिक्कत तो है जिसकी वजह से आपको नूर नजर नहीं आ रहा है आगा खान का। तो वो दिक्कत को हटाने के लिए कोई नापाकी तो है आप में, आपको पाक पानी का छिड़काव करते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह जाओगे, आगा खान खड़े होंगे वहां पर नूरानी शक्ल में। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो छांटे लेते जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी वो बंद नहीं होगा, उसकी बातें आगे करेंगे। ये है अक्लमंदी। अच्छा, अब देखो, उसके बाद में आपने रूहानी के छांटे लिए, रोशनी के छांटे। आपको दिखा नहीं दिखा अलग बात है, चलो जाने दो। जाहिर बात है नहीं दिखा, क्योंकि अब जो है कि मरने का टाइम आ गया। अब देखो, आपको नहीं दिखा, उसका सबूत देखो। पूरी जिंदगी छांटा लिया, रोशनी देखनी थी, नहीं दिखी। गुनाह माफ करवाने थे, नहीं हुए, क्योंकि अब मौत का वक्त आ गया। ये मौत के वक्त में आप क्या करते हो मालूम है? जमात खाने में इस्माइली क्या करते हैं मालूम है? महादन का छांटा लेते हैं। महादन ये क्या होता है? हिंदू में इसको बड़ा दिन को महा कहा जाता है। दन मतलब दिन, महादिन बड़ा दिन। अब इसको हिंदू वर्ड को आपको इस्लाम में ट्रांसलेट करना है। महादिन रोजे कयामत। इस्लाम में ये मानते हैं कि रोजे कयामत वो दिन है कि जहां अल्लाह सबको जो है उसका इंसाफ करेगा। हर रूह का इंसाफ होगा कि नरक में जाएगा, दोजख में जाएगा, जन्नत में जाएगा। उसको रोजे कयामत कहते हैं। तो वो रोजे कयामत पे आपका इस्माइली आगा खानी का हशर क्या होने वाला है, उससे बचने के लिए हमने यहीं पर रास्ते कर डाले। आपको रोजे कयामत का इंतजार नहीं करना है, वो तो मुसलमान करते हैं। आपके लिए हमने यहां फैसिलिटी बनाई है। अब देखो कैसे। आप सिर्फ जमात खाने में जाओ और मुखी साहब के हाथ में पैसे दो, या फिर आपका कोई बंदा है जो मरने की कगार पे है, मान लो हॉस्पिटल में है, तो बिल्कुल फिक्र मत करो उसकी रूह की, उसकी करो लेकिन उसके रूह की मत करो। आप मुखी साहब को फोन कर दो कि मेरा फला फला हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि 2 दिन का मेहमान भी नहीं है। अब ये जाए इससे पहले हमारी ख्वाहिश ये है कि ये पाक होके जाए ताकि सीधा जन्नत में पहुंच जाए। मुखी साहब बोलता है नो प्रॉब्लम। मुखी साहब बैठता है अपनी गाड़ी में, पहुंचता है हॉस्पिटल और वहां जाके उसको महादन का छांटा दे देता है। अब रोजे कयामत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो आगा खान है उसने उसको माफ कर दिया है।
महाधन के छाटे का ये मतलब होता है कि अगर इस वक्त के जब तू जाने की तैयारी में है, इस वक्त तेरे जो भी गुनाह हैं वो मैं माफ करता हूं। तू मर तो सही, जन्नत इंतजार कर रहा है तेरा, लेकिन वो जन्नत में नहीं गया। मुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम है, क्योंकि इसका सबूत वो ही इस्माइली देगा। थोड़ी देर सब्र कर जाओ, वो ही इस्माइली देगा, सब्र करो। अब ये मर गया, अब मरेगा कैसे? पैसे दिए बिना। तो फ्यूनरल सर्विसेज की हमने बात की थी, याद है? जमात खाने के 3 एनवलप भर के कैश देना है। हम जो है कि वो रिपीट नहीं करेंगे। तो जो मर गया उसकी सर्विसेज हो रही है, जियारत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 3 एनवलप भर भर के मुखी साहब को दे दिए, तो जो है कि वो उसकी जियारत हो गई। अब तो गारंटी वो गया जन्नत में, लेकिन नहीं गया। अब देखो क्या होता है, उसको दफना के आ गए। उसके बाद में उस मुखी साहब के पास जाएंगे यही लोग कि जो उसको दफना के आए हैं, यही लोग कि जिन लोगों ने इसको महाधन का छाटा दिया था, यही लोग कि जिन्होंने 3 एनवलप भर भर के दिए थे। और जो मरने वाला था, पूरी जिंदगी उसने गुनाहों की माफी मांगी थी, पूरी जिंदगी उसने छांटे लिए थे रूहानी रोशनी के, पूरी जिंदगी जो भी किया था सारा फेल हो गया, क्योंकि अब ये वापस आया। उसका रिश्तेदार वापस आया। मुखी साहब को क्या बोलता है पता है? कि मेरा जो रूहानी गया है ना, उसकी दुआ कर दो। अरे भाई, वो तो कॉन्फिडेंस से गया था, महाधन का छाटा लेके गया था, अब क्या है? ये दुआ रूहानी की जो गया ना, उसके लिए वो जब तक जिंदा होगा तब तक करता रहेगा। उसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी जो गया, उसने तो पूरी जिंदगी पैसे दिए, लेकिन मौत में भी वो पैसे देगा। मौत में भी आगा खान उसको नहीं छोड़ेगा। जब तक उसका रिश्तेदार जिंदा है, वो जमात खाने में आएगा, पैसे देगा और बोलता जाएगा कि मेरे रूहानी के लिए दुआ करो, मेरे रूहानी के लिए छांटा करो, मेरे रूहानी के लिए मजलिस करो, ये ले लो पैसे। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक वो नहीं मरेगा। फिर उसके रिश्तेदार ये करेंगे उसके लिए पूरी जिंदगी। आप जिंदगी में तो पैसे दोगे ही दोगे, लेकिन मौत के बाद भी आपको नहीं बख्शा जाएगा। ये मजहब, ये सिस्टम मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं। आओ मेरे सामने, कोई मिशनरी को लेके आओ, कमालुद्दीन को लेके आओ, काबानी को लेके आओ, पीएचडी अंदानी को लेके आओ, उसको बोलो कि आओ सलीम के सामने और जवाब दो। कभी देखा है ऐसा मजहब कि जो आपको मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है पैसे के लिहाज से? तो ये मजहब पैसे का हुआ कि रूहानियत का हुआ? क्या रूहानियत में पैसे होते हैं? मैं सवाल कर रहा हूं, क्या रूहानियत में पैसे होते हैं? रूहानियत आपके रूह और अल्लाह के बीच में एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है, और वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके और अल्लाह के बीच की बात है। तीसरा नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। तीसरा आएगा तो बिजनेसमैन होगा, और आगा खान से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। और इसके मुरीद जैसा बेवकूफ जो मैं भी था, इनके मुरीद जैसा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। मैंने गवारों को देखा है इंडिया में,
इनसे ज़्यादा अकल रखते हैं। मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे खुद के फॉलोअर्स हैं, वो न पढ़े लिखे हैं और न न न वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, बड़े सिंपल आदमी हैं, लेकिन उनमें समझ ज़्यादा है। हाँ, मेरे फॉलोअर्स में पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और उनमें भी समझ है, लेकिन मैं हाईलाइट उन गवारों को करता हूं कि जो कभी नहीं गए लेकिन वो समझदार हैं, किस तरह हकीकत है उनको उसकी समझ है, आगा खानियों को समझ नहीं आ सकती है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह वो छुपते फिरते हैं, वो छुपते फिरते हैं, उनके मिशनरी भी छुपते फिरते हैं और उसका इमाम भी छुपते फिरता है। यही इनकी किस्मत में लिखा है। ये बाहर कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो चोर होता है वो छुपता है, जो गलत होता है वो छुपता है, जो सच होता है वो दुनिया के सामने सीना तान के आता है। तो ये कुछ बातें आज करनी थी। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मुझे माफ कर देना, लेकिन एक आग जलती है मेरे सीने में कि जो कभी कभी ये इस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे सुधारना और आप अपना ख्याल रखना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मैं आपको मिलूँगा अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।